हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरबाज और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिसकी सेना में थे 85,000 सैनिक। सुभाष चंद्र बोस देश के उन महानायकों में से एक हैं और हमेशा रहेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों और देश की सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महानायक सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी का सिपाही भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नाम से पहला भारतीय सशस्त्र बल बनाया था। उनके प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे उन तमाम भारतीयों के दिल में देशभक्ति पैदा कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बोस असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 1918 में प्रथम श्रेणी स्कोर के साथ दर्शन शास्त्र में BA पूरा किया। बोस 1920 और 1930 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युवा के कट्टरपंथी वित्त नेता बन गए। भगवत गीता सुभाष चंद्र बोस के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस ICS बने। उन्होंने अपने पिता की ICS बनने की इच्छा पूरी की। 1920 की ICS परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया, मगर सुभाष चंद्र बोस का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान सहित कई देशों की यात्रा की। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इन यात्राओं का मकसद बाकी देशों के साथ आपसी गठबंधन था और साथ ही भारत में ब्रिटिश सरकार के राज पर हमला करना था। कहा जाता है कि 1921 से 1941 की अवधि में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने रुख के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विभिन्न जेलों में 11 बार भेजा गया। उन्हें सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को 6 महीने की कारागार की सजा सुनाई गई। 1941 में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वे किसी तरह अपना घर छोड़कर जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी पहुंचकर वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सेना का संगठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी। 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। आजाद हिंद फौज के लोगों ने 1944 को 19 मार्च के दिन पहली बार झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले लोगों में कर्नल शौकत अली, कुछ मणिपुरी और आजाद हिंद के लोग शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।